गवर्नर हान की गर्लफ्रेंड जियांग शिन सुई को अपने साथ रूम में ले आती है। सुई नशे में है। प्लान था इससे कुछ उगलवाने का, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जियांग शिन उसके क्लोज जाकर कहती है कि मिस्टर हान की प्रेडिक्शन सही निकली, तुम सच में मुझे ढूंढने आए हो। सुई पूछता है कि उस ड्रिंक में क्या था। जियांग शिन कहती है कि ये तो करना ही था, आज रात हार्बर में बिग बिजनेस डील होने वाला है, ये तुम्हारे हाथों कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं। फिर उसके क्लोज जाकर कहती है कि कहीं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। सुई जानबूझकर खुद को हर्ट कर रहा होता है ताकि वो बेहोश ना हो, पर जियांग शिन उसके और क्लोज जा रही होती है तो सुई मौका देख उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान को दिखाया जाता है जो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि बिजनेस डील जो अच्छे से हो गई। तभी वहाँ नानजी आती है। हान उसे देख कहता है कि फू नानजी, तुम तो बड़ी आसानी से खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आई हो। नानजी कहती है कि अगर मैं ना आती तो तुम्हें नर्क में कैसे भेज सकती थी। ये बोलकर वो ड्रिंक पीने लगती है। तभी मिस्टर हान उसके हाथ से गिलास छीन खुद पी लेता है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इसने अपनी मौत पी है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। नानजी कहती है कि मैं नहीं मार सकती, लेकिन अगर तुम सुसाइड कर लो तो क्या होगा। हान कुछ कहने ही वाला होता है तभी फ़ोन की घंटी बजती है। हान जाकर फ़ोन उठाता है तो आगे से असिस्टेंट उससे कहता है कि एक लड़का ब्लैक ड्रेस पहने हुआ था, उसने अकाउंट बुक चुरा ली और हमारे सामान को भी कंट्रोल कर लिया। ये सुन हान शॉक्ड होता है। तभी उसे ब्लड वोमिटिंग होने लगती है। वो नानजी को देखने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि नानजी के पास जो रोज़ था उसके अंदर ही पॉइजन था जो ड्रिंक पीने से पहले उसने डाल दिया था और वही ड्रिंक हान ने पी लिया था। हान समझ जाता है कि उस ड्रिंक में कोई गड़बड़ थी। नानजी मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि एंटीक की स्मगलिंग, क्राइम के डर से जहर पीकर सुसाइड करना कितना अच्छा बहाना है ना। तभी हान उसका गला दबाकर घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि घटिया औरत, मुझे तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था, अब मरो तुम। दूसरी तरफ सुई अपना काम करके भाग रहा होता है। हान के लोग उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उसके पास अकाउंट बुक है। वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहते हैं और सुई को मारना, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सुई उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी कोई उस पर गोली चलाता है। सुई जख्मी होकर गिर पड़ता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे नानजी के पास जाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ हान नानजी का गला दबाकर उसे मार रहा होता है। तभी नानजी उसे पुश करती है जिससे हान सीढ़ियों से गिरने वाला होता है, लेकिन रेलिंग को पकड़कर खुद को बचा लेता है। जो नाइफ सुई ने नानजी को दिया था वो निकाल कर उस पर वार करती है और कहती है कि अब मरो तुम। हान हाथ बचाने के चक्कर में सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाता है। नानजी उसके बॉडी को देखकर कहती है कि तुम ज्यादा देर तक नर्क में अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथी बहुत जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे। हान का काम तमाम करके जब नानजी वापस आ रही होती है तो देखती है कि सुई जख्मी है। वो भागी दौड़ी उसके पास जाती है और पूछती है कि सुई क्या हुआ है तुम्हें। सुई कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं वापस आऊँगा। नानजी उसे देख रोने लगती है। नानजी के शूज सुई के खून से खराब हो जाते हैं। ये देख सुई उसे साफ करने लगता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे शूज गंदे कर दिए। ये सुन नानजी उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नानजी उसे उसके घर ले आती है। सुई को गोली लगी है। जान बचाने के लिए बुलेट को निकालना ज़रूरी है। सुई मुंह पर कपड़ा रख कर खुद बुलेट निकालने लगता है। तभी नानजी कहती है कि लाओ मुझे दो, मैं निकालती हूँ। नानजी ने कह तो दिया, लेकिन वो करने से डरी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं तो ये देख सुई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सब ठीक है, तुम डरो नहीं। नानजी हिम्मत करके बुलेट को निकालने लगती है। सुई को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं और ना ही नानजी को फील होने देता है कि उसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो नानजी को परेशान नहीं करना चाहता। नानजी पूछती है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, तो सुई झूठ कहता है नहीं। नानजी बुलेट निकाल कर उसका बैंडेज कर देती है। सुई की हालत ठीक नहीं है
क्योंकि जियांगशिन ने उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो पिलाया था वो नशा अभी तक नहीं उतरा। सुई खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है पर उससे हो नहीं पाता। नानजी उसके स्वेटिंग को पोंछ रही होती है तो उसे फील होता है कि उसकी बॉडी हॉट है। वो पूछती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है। तभी सुई उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। नानजी कहती है कि ये सब इसलिए क्योंकि जियांगशिन ने तुम्हें ड्रग दिया है। तभी सुई कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे नानजी को तकलीफ होने लगती है। नानजी कहती है कि सुई छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुन सुई उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि चली जाओ यहाँ से। नानजी नहीं जाती, वो उसकी केयर करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। सुई की हालत ठीक नहीं है। वो उसके हाथ को पुश करके कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चली जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। नानजी कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया और तुम्हें इस कंडीशन तक पहुँचाया। मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सुई कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। नानजी कहती है कि मैं पूरी तरह से होश में हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुन सुई उसके क्लोज जाता है और उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि ये तुम्हारे साथ अनफेयर है। फिर कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ देर तक ऐसे ही हक करने दो। नेक्स्ट सीन में सुई नींद में डर होता है। वो सपने में मास्क पहने एक लड़के को देखता है जो नानजी के पेरेंट्स को मारा होता है। अब ये कौन है आगे ही पता चलेगा। सुई नींद में चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन नानजी उसके पास आती है। वो देखती है कि सुई डरा हुआ है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे जगाने लगती है। तभी अचानक से सुई उठता है और नानजी को कोई और समझकर हर्ट कर रहा होता है। नानजी डर जाती है। कुछ देर बाद सुई को एहसास होता है कि वो नानजी को हर्ट कर रहा है। फिर वो उसे छोड़कर सॉरी कहता है। नानजी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुई के हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है जो बचपन में नानजी ने उसे दिया था। उसे देख वो सोचने लगता है कि नानजी मुझे माफ़ कर दो कि मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं खुद गर्ज और एक मतलबी इंसान हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ पल मेरे हों, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी दिखाया जाता है कि फेस हाइड किए जो लड़का था वो कोई और नहीं सुई था जो शिनयांग के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ शिनयांग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मास्टर हमें ये पता चला है कि जनरल हान के मौत के पीछे आपकी सेकंड वाइफ का हाथ है। ये सुन शिनयांग सोचता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया अपने मालिक को काटना चाहती है। इसी के साथ पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। शिनयांग, जनरल हान और उसके दोस्त साथ में बातें कर रहे होते हैं तो नानजी उनकी सारी बातें सुन लेती है। प्रेजेंट में शिनयांग गुस्सा होकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है। ये लोग कभी भी सुधरने नहीं वाले, अब कुछ करना होगा। इतने सालों तक इस घटिया लड़की को जिंदा रखना भी बहुत बड़ा फेवर था। अब वक्त आ गया है इसे अपने पेरेंट्स के पास भेजने का। तभी वहाँ शी चौहान आता है। वो ये सारी बातें सुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नानजी के पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में मेरे डैड का हाथ था। शी चौहान को अपने डैड की सच्चाई पता चल गई है। देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।